हेलो, नमस्कार। मैं संजू फ्रॉम मौसी सर्विसेज। अ, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ अगर मैं सजेशन और टिप्स दे सकूँ कि आप अपने नैनी को कैसे सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म पे। क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे कस्टमर हैं, उनसे ये मुझे फीडबैक आते ही रहते हैं कि अ, वो नैनी या मेड को सस्टेन नहीं कर पाते, कुछ न कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं कस्टमर के साइड से और मेड के साइड से। तो उन्हीं सब इश्यूज़ को एनालाइज़ करके मुझे लगा कि कुछ अगर मैं टिप्स और सजेशन दे सकूँ, जिसके बेस पे आप अपनी नैनी को लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर सको, तो अच्छा होगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा। तो मैं कुछ की पॉइंट्स को यहाँ नोट करके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अम, जब आप उनका इंटरव्यू लेते हो, तो उसी दिन आप जो है उनको बोलिए कि वो अपना आधार आईडी अपने साथ लेके आएँ या कोई भी आईडी है उनका नेशनल आईडी तो वो साथ में लेके आएँ। और इंटरव्यू के दौरान ही आप उनको ये क्लैरिटी दे दो कि क्या काम करना है उनको, कितने घंटे काम करने हैं उनको और क्या सैलरी होगी उनकी, अ, कितनी छुट्टियाँ हैं, अम, और क्या है, हुँ, इनको उनका जो मील टाइम है या स्नैक्स टाइम है वो क्या होगा और वो कब ब्रेक ले सकती हैं। तो आप एक टाइमिंग फिक्स कर दो जब वो खुद थोड़ा ब्रेक ले सकती हैं। अ, तो वो सब एक फिक्स होना ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है अगर उनको कोई भी सवाल है जिसका उनको सही से जवाब नहीं मिला है, तो दे विल बी होल्ड देम and they will think okay what will happen next, they didn't talk about my salary and all. तो एक कुछ उनके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल चलते ही रहते हैं और दे आर अनश्योर अबाउट वर्किंग एट योर प्लेस। एक क्लैरिटी होने से दे विल बी दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ दे विल फिक्स देयर ब्रेन, अच्छा यहाँ पे काम करना है कि नहीं करना है। तो इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी ऑफ इनिशियल डेज। तो एक तो हो गया क्लैरिटी, जो क्लैरिटी की वजह से आप उनको लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर सकते हो। और नेक्स्ट इज ये बहुत स्मॉल है बट बहुत इम्पैक्टफुल है। ज़्यादातर लोग अपनी मेड या नैनी को उनको नाम से नहीं बुलाते हैं। मेरे साथ ऑफ़न होता है कि व्हेन आई कॉल दे विल कॉल दैट लेडी डिडन्ट कम। आई सेड हू रमा? आई सेड हर नेम इज़ रमा? आई सेड या। तो आप उनको उनके नाम से बुलाइए। इट्स मेक देम वैल्यूएबल and they feel good. That's all I can say. Okay, so next, uh, neutral behavior. अच्छा, तो आप उनके साथ चाहे वो डे वन हो, चाहे वो आपके साथ 1 साल काम किया हो, उनके साथ एक जो आपका वॉल्यूम है, बोलने का तरीका है, उसको नॉर्मल रखिए। क्योंकि कभी आपने बहुत प्यार से बात कर लिया, कभी बहुत गुस्से से बात कर लिया, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बहुत प्यार से बात कर लिया, तो उनको एक्सपेक्टेशंस हो जाएँगी। बहुत गुस्से से बात किया, तो उनका मूड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि उनको प्रोफ़ेशनलिज़्म क्या होता है, उसको उसका मीनिंग पता नहीं है और वो पता करने वाले भी नहीं हैं। तो दे वर्क फ्रॉम देयर हार्ट। अगर उनको वो फैमिली पसंद आ गई, तो वहाँ काम करेंगे। अगर वो फैमिली पसंद नहीं आई, तो काम नहीं करेंगे। तो अगर आप एक
नॉर्मल न्यूट्रल बिहेवियर हमेशा बना के रखोगे, तो उनके दिमाग में अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे। अगर कभी उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, तो इतना हार्ड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो चीज़ें मैनेजेबल है तो। आप उनको नॉर्मली समझा दीजिए, ऐसे नहीं चाहते हो आप, नेक्स्ट टाइम से वैसा नहीं करें। ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इट इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू सस्टेन योर नैनी। और ज़्यादा पैम्परिंग करने से भी दे विल टेक यू एज़ अ वेरी लाइट, हाँ, दिस कस्टमर इज़ लाइक दिस, चलेगा, एंड दे विल मेक यू फूल। तो बी स्मार्ट कि आप कैसे उनको अच्छे तरीके से, बिना यू नो टू हाई एंड लो वॉल्यूम पे आप उनको कैसे एक न्यूट्रल वॉल्यूम पे आप उनको सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म। दैट इज योर व्हाट टू से, you are very wise enough, you should be wise enough to sustain your meal. So yeah, keep it neutral behavior for as long as she is working with you. Okay, next. So what happens, again, एक और बड़ा इशू है जो मोस्टली हमारे कस्टमर के कॉल्स आते रहते हैं कि उन्होंने एडवांस पेमेंट ले लिया फिर वापस नहीं आए, ये इश्यूज आते हैं। वो बोलेंगे आज की कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इशू है, मुझे एडवांस पेमेंट दे दो, और नेक्स्ट डे वो नहीं आते। तो ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उनको पहले दिन से ही ये क्लैरिटी दे दो कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एडवांस पेमेंट एनी सर्कमस्टेंस। तो वो उनके ब्रेन में फिक्स रहेगा, देन दे विल नॉट आस्क यू। अगर बहुत ऐसी सिचुएशन है कि उनको थोड़ा पैसे की ज़रूरत ही है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 10 दिन काम किए, तो सिर्फ 10 दिन के ही पैसे दो। ₹1 भी एडवांस पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वैसा ही आप डे 1 से फिक्स कर दो। क्योंकि फिर अगर आज आप दोगे तो फिर वो नेक्स्ट मंथ माँगेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, वो सिलसिला चलता ही रहेगा। तो अगर आपने पहले दिन से ही उनको बता दिया है कि नो एडवांस पेमेंट, तो फिर वो उसी हिसाब से दे विल गेट प्रिपेयर्ड। सिंपल एज़ दैट। ओके। सो नो एडवांस पेमेंट। ओके, नेक्स्ट। हुँ, वैल्यूएबल आइटम, कीप इट अवे। तो जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं, यू नो उनके सामने नहीं, बट उनके जॉइन होने से पहले ही आप सारी चीज़ें सीक्रेट और सेफ प्लेस पे रख दो। और कुछ ऐसे एरियाज़ बना दो जहाँ दे शुड नॉट बी सपोज्ड टू गो, and keep your valuable item in locker. That's all. Okay, next. Personal issues. Okay, तो दो चीजें हैं। एक तो कोई बैड न्यूज है, या कुछ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस, और कोई भी, उनके सामने आप कभी डिस्कस मत। और दूसरी चीज है, कोई आपका वेल्थ, जैसे कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, या यू नो यू गॉट सम मनी और बोनस और समथिंग लाइक दैट, उनके सामने ऐसा डिस्कशन कुछ भी मत करो। क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ह्यूमन। उनको लगता है कि दिस पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड आई डोंट हैव,
they are paying me less, they are giving me more work. तो unnecessary उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उनके सामने कुछ भी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने को अवॉइड कीजिए आप, वही बेटर है। ओके, नेक्स्ट, डिसअपियर। तो क्या होता है, यू नो, अगेन ये भी मुझे बहुत सुनने में मिलता है मेरे कस्टमर के साइड से कि यू नो मेड ऑल ऑफ शी डिसअपियर्ड, वो, या कभी क्या होता है एडवांस लेके डिसअपियर्ड हो गए या वैसे ही डिसअपियर्ड हो गए। तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि वो कभी-कभी अपने गाँव चली जाती हैं या किसी फंक्शन में चली जाती हैं या फिर यू नो मे बी उनको बस एक ब्रेक की ज़रूरत है। वो चले जाते हैं, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सेफ और न्यूट्रल बिहेवियर के साथ आप अपने नैनी को लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर सकते हो। और उम, बस उनको ना ओवर पैम्परिंग कीजिए, ना वो यू नो उनके साथ कोई हार्श टोन में बात कीजिए। कीप इट नॉर्मल एंड they will feel good working at your place, and that's how you can sustain them for a long period. So that's all my little homework was there, regarding the how to sustain your nanny or maid for long term. But if you have also some tips or any questions that you want to ask me, please ask me. For now, that's all. Thank you.